तो इसी की सीरीज़ में थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रतिस्थापना, मतलब एक के प्लेस पे दूसरे को रखना। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं है जहाँ पे हम x में कोई y की वैल्यू या y में कोई x की वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, अब आपको डेरिवेटिव भी यूज़ करना है इंटीग्रेशन में, और सब्स्टिट्यूशन कैसे कहेंगे उसे ये देखिए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है कि आपका है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, नहीं है? अब मान लो यहाँ पे इस तरह लिखा है, इसको इस तरह समझो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यहाँ पर आ गया dx। मैंने फंक्शन को, जो भी फंक्शन दे रखा है, इसको t लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर किसका डेरिवेटिव है। ज़रूरी नहीं है, देखो एफ डैश एक्स मैंने ऊपर लिखा तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये तो एफ डैश एक्स लिखने का तरीका है, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। देखो एक क्वेश्चन अगला देखते हैं जरा, 2 क्वेश्चन साथ लेके चलूँगा मैं। लॉग एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। मेरे कहने का तो मतलब ये है कि एफ एक्स कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो मैंने एफ एक्स को नीचे दिखा दिया। अगर इसकी फॉर्म ये हो तो भी क्या दिक्कत है कि एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एफ एक्स को टी लेना है, क्या लिया आपने एफ एक्स को, नाउ डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेट करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा एफ एक्स का, और टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। समझ में आ गई बात, टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। तो दिमाग में इतनी बात याद रखना कि इस डी एक्स को हम पार्शली इधर लेके जाएंगे। बेसिकली हम समझते हैं कि ये मल्टीप्लाई होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं एफ डैश एक्स डी एक्स को, डी टी को मैं चेंज मानूँ टी का और डी एक्स को चेंज मानूँ एक्स का, तो मैं डी एक्स को इधर लेके चला जाऊँगा। तो एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी, क्या आएगी, डी टी। अब जब ये वैल्यू डी टी आ गई तो मुझे बताइए एफ डैश एक्स डी एक्स पूरा, इसकी वैल्यू क्या निकाल ली मैंने, डी टी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टी। दोबारा समझिए, मैंने एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट किया टी, क्या किया, सब्स्टिट्यूट टी, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट लगाया ना। डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ इंटीग्रेंड का वेरिएबल है, क्या है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल एक्स है। डेरिवेट करो एफ एक्स का, क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। टी का बताइए डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स होगा। डी एक्स को इधर ले गया मैं, तो एफ डैश एक्स डी एक्स कितना आ गया, डी टी। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है, एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या वैल्यू आई, डी टी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टी। तो डी टी अपॉन टी क्या होगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, और बाद में टी को पुट कर देना। टी क्या है, एफ एक्स प्लस सी, भाई डी टी अपॉन टी, डी एक्स अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। जब ये टी में है तो क्या लिखोगे, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार जरा। यहाँ नहीं, देखो वो ही बताऊंगा केस है, सुनो। मैंने एफ डैश एक्स ऊपर लिया, नीचे एफ एक्स आ गया, मैंने एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स भी लिया, मैं नीचे भी ले जाऊंगा उसे, चिंता मत करो उसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, टी, ठीक है, लॉग एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट किया, टी, क्या लेट किया, टी। ये डिनोमिनेटर है एफ एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना एफ एक्स। तो देखो यहाँ भी मैंने क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से बनाने की कोशिश की है, एफ एक्स को टी, एफ डैश एक्स, पूरा इसी तरह चलो। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लेट किया इसे, टी। डेरिवेट करो इसका, 2x, टी का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, यही होगा, यही किया था मैंने यहाँ भी। फिर डी एक्स को इधर ले आया मैं, 2x डी एक्स क्या हुआ, डी टी। अब बताओ इंटीग्रेशन में जब मैं रखूँगा तो 2x डी एक्स की जगह क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी। क्या बना ये, लॉग मॉड टी प्लस सी, तो लॉग मॉड
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देखो ऑल्दो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि एक्स का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस 1 है तो भी पॉजिटिव रहेगा। मॉड लगाओ या मत लगाओ, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने पहले ही बताया था अगर कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है अगर वो पॉजिटिव है तो उसके आगे मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो एक टाइप मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक टाइप के ऊपर तो पूरा ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये पूरा इसके ऊपर आ गया। ठीक है, टाइप वाइप कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्विंग इजी हो जाए इसलिए बस दिमाग में ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, एफ एक्स एफ डैश एक्स। मान लो कि मेरा क्वेश्चन ये है 1/x log x, ये है। ठीक है, मुझे तो ये पता है कि यहाँ पे मैं log x को टी लूँगा तो आ जाएगा इजीली। नहीं, इस तरह से रखो इसे, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को लिख लो log x/x। इसको मैं तीसरे टाइप से कराऊंगा कि जब जैसे दे रखा हो, जिस तरह दे रखा वैसे ही करेंगे सॉल्व इसे। यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। कैसे करोगे देखो इसे, इसको ऐसे सोचो कि x का डेरिवेटिव log x होगा या log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। इसको अलग अलग कर लो पहले, log x इंटू 1/x dx। अब बताओ log x का डेरिवेटिव 1/x होगा या 1/x का log x होगा? log x का 1/x होगा। तो मेन एफ एक्स किसे लेट करूँ, log x को या 1/x को? log x को। भाई खुद सोचो ना, जो डेरिवेटिव हो तो एफ डैश एक्स होगा, मैं तो एफ एक्स पूछ रहा हूँ, एफ एक्स किसे लेट करूँ? log x को। मैंने एफ एक्स किसे लेट किया? log x को। पैरेलल चलाऊंगा दोनों चीज़। एफ डैश एक्स क्या होगा? 1/x। एफ एक्स को मैंने t लिया तो मतलब मैंने log x को t लिया। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा? dt बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? dt। इसमें पुट करो, log x की जगह क्या पुट करोगे? t, और dx अपॉन एक्स की जगह dt। क्या ही वैल्यू? अच्छा t dt बना, t dt को कैसे सॉल्व करोगे ये बताइए? t dt को कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, dx अपॉन एक्स बना तो dx अपॉन एक्स को आप क्या लिखोगे? dt। dt लिखा ना यहाँ भी, और log x को क्या लेट किया था? t। तो इसको x की पावर n की तरह सॉल्व करो। तो यहाँ पे t की पावर क्या है? 1। तो x की पावर n में आप क्या फॉर्मूला लगाते हो? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही लगाते हो ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा? t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। तो क्या बना ये? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी क्या है? टी क्या लेट किया था? log x। ये क्या बना? log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये होता सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं एक टाइप बनाऊँ, दो टाइप बनाऊँ, मुझे बस ये समझ में आना चाहिए कि भाई देखो ये वाला टाइप भी हो गया एफ एक्स एफ डैश एक्स। टाइप क्या टाइप है वो दे नहीं रखी तो हमने बना लिए, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे 1/x log x आ गया। ठीक, सॉरी है। तो ये वाला पार्ट हम पहले में कर चुके हैं। देखो कैसे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स किया था हमने पहले, किया था नहीं किया था? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। यहाँ पे log x से नीचे इस तरह लिखो इसे, जरा क्वेश्चन को कंपेयर करो इस तरह से। जो आपका 1/x log x है, 1/x तो ऊपर लिख लो ऐसे, और log x को नीचे रखो जरा। अब मुझे बताओ दो चीज़ें अलग दिख रही हैं, कौन किसका डेरिवेटिव है यहाँ पे? log x का डेरिवेटिव 1/x है या 1/x का log x है? अभी क्या है ना हमने, log x का 1/x है। तो log x को क्या पुट करूँ मैं? t। 1/x dx क्या होगा? dt। तो ये बना dt अपॉन t। क्या बनेगा dt अपॉन t? log t प्लस c, और t क्या है? log x प्लस c। समझ में आए? इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन के अभी। ठीक है, पहले 4 फॉर्मूले साथ में नोट कर लेना। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x, cot x का log sin x, cos x dx cos x, dx का होता है log cos x माइनस cot x प्लस c, और sec x dx का log sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इन्हें भी।
देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 7.2 का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने पहले ही करा दिया था। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि मेन फंक्शन कौन सा, डेरिवेटिव कहाँ छिपा हुआ है। पहचानिए इसको, इस टाइप की पहचानिए ये सब्स्टिट्यूशन की कि इसमें मेन फॉर्मूला भी होगा और मेन फंक्शन भी होगा, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये 2x, लेकिन ज़रूरी नहीं है कंप्लीट फॉर्म में हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स दे दे सिंपल। तो इसमें क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, पहले उसे स्लैग बनाओगे। समझ गए बात को। लेकिन अभी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करो तो 2x किसके इक्वल आएगा, dt अपॉन dx के। 2x dx किसके इक्वल होगा, dt के। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी किसके, लॉग मॉड t प्लस सी, दैट विल बिकम लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये तो हो गया था। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को भी मैंने अभी कराया था पिछले, लेकिन यहाँ लॉग एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा उससे। लॉग एक्स को टी लेट कर लो, क्या लेट कर लो, टी। इसको जो सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। अब मुझे बताओ ज़रा 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के। पहले यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स कर लो, एकदम से आदत नहीं डालते, वो गंदी आदत लग जाती है। 1 अपॉन एक्स होगा किसके इक्वल, डी टी अपॉन डी एक्स के। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या किया, 1 अपॉन एक्स। ये 1 अपॉन एक्स आया कहाँ से भाई, जो भी आपने लेट किया फिर उस लेट करने के बाद उसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, उसका डेरिवेटिव। दिमाग में याद रखना कि इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव करने को कह रहा हूँ, टी लेट करने के बाद, क्योंकि dx चाहिए। dx कैसे बनेगा, डेरिवेटिव करने के बाद बनेगा। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के। तो मुझे बताइए लॉग एक्स क्या है, टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन एक्स कितना है, डी टी। तो टी स्क्वायर डी टी क्या बना, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी क्या है, लॉग एक्स अपॉन 3 प्लस सी। इजी क्वेश्चन है, समझ में आया शिवम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िए, इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। देखिए बेसिकली क्या है, मुझे कुछ तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो भी बनेगा वो लॉग एक्स और एक्स में बनेगा। किस में बनेगा, लॉग एक्स और एक्स में बनेगा, जो भी बनेगा। यही समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ। इस थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। मुझे पता है कि नीचे एक्स भी दिख रहा है, लॉग एक्स भी दिख रहा है, कि मतलब जो भी लेट करेंगे वो लॉग एक्स की टर्म्स में लेट होगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है। एक्स दोनों के साथ आ रहा है तो क्या करें, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा ये, इसमें 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लेते हैं। अब डेरिवेट करते हैं इसका, 1 का क्या होगा 0, लॉग एक्स का क्या होगा और टी का। तो dx को इधर लेके आओ तो dx अपॉन एक्स क्या है, तो dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स क्या बनेगा dt, और 1 प्लस लॉग एक्स t, तो dt अपॉन टी लॉग मॉड t प्लस सी, और t क्या है 1 प्लस सी। समझ में आ गई बात। थर्ड का हो गया। फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन इजी था। अगर यहाँ पे x माइनस एक्स लॉग एक्स होता फिर क्या करते, तब भी यही करते, कॉमन लेते इसे, 1 माइनस लॉग एक्स को टी लेट करते, तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, माइनस आता बस इसमें। साइन कॉस एक्स, बात याद रखना है, साइन कॉस एक्स ये एक टर्म है और ये साइन एक्स एक टर्म है। तो इस केस में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो साइन के अंदर एंगल गिवन है उसे लेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ही नहीं। क्या आप सोचो जी मैं cos x dx बना लूँ, sin x को t लेट करोगे, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx होगा। क्या cos x इंडिपेंडेंट है, cos x किस पे डिपेंड कर रहा है, sin पे, तो cos x इंडिपेंडेंट नहीं है। यही तो कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। तो लेट किसे करोगे, cos x को, क्योंकि sin तो इंडिपेंडेंट है sin x। cos x को रखा मैंने t, अब डेरिवेटिव क्या होगा cos x का, माइनस sin x, और t का dt बाई dx। क्या बचा ये
माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट यहाँ जो बन रहा है, यहाँ तो ये बन रहा है ना साइन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, देखो साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको आगे लिख लो साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी है, तो बताइए साइन एक्स डी एक्स की क्या आएगी, माइनस डी टी। अब आ जाओ, कॉस एक्स को टी लिया, अच्छा साइन एक्स नहीं है बेटा, साइन ऑफ कॉस एक्स है पूरा, साइन ऑफ कॉस एक्स। तो साइन कॉस एक्स की वैल्यू क्या है टी, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी टी। समझ में आई बात, पूरा बन गया। अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस, माइनस बार फॉर्मूले में भी लगा है, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, और टी को क्या लेट किया था कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस क्वेश्चन को आप गलत जरूर कर दोगे। साइन है उसको लेट मत, इसको लेट मत करना बस कि कॉस एक्स डी एक्स को डी टी भर दो वहाँ पे, लो जी हमने तो कर दिया जैसे करना था। इसमें आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हो, साइन को लेट करो या कॉस को। देखो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो समझो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन। तो मैं लेट करता हूँ साइन को, साइन ए एक्स प्लस बी टी है, डेरिवेटिव क्या होगा साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी। जब लेट करने के बाद डेरिवेटिव करना, लेट करने के बाद डेरिवेटिव करना, लेट करने के बाद डेरिवेटिव करना, इस बात को दिमाग में डाल लेना। ये मत सोचना इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव कैसा आ गया, मैं वही कह रहा हूँ। डी एक्स कैसे बनाओगे लेट करने के बाद, डेरिवेटिव करके बनाओगे। साइन का क्या हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, नाउ मल्टीप्लाई ए एक्स का क्या होगा, ब्लिंक तो नहीं करी लाइट, ए एक्स का क्या होगा ए, एक्स का 1, तो ए बचा, और बी का 0, और टी का डी बाई डी एक्स, इसको इधर लेकर आओ, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बताओ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/a डी टी, क्या होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने पूरे की, किसकी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की निकाल ली, इतने की वैल्यू निकाली मैंने पूरे इतने की, कितनी आई है 1/a डी टी। और साइन ए एक्स प्लस बी की टी, इसको टी लेट किया है इतने पार्ट को, ये पार्ट टी है, इतने पार्ट को टी, और इसको क्या किया अगले वाले को कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को 1/a डी टी। अब बताऊँ मुझे टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी क्या है साइन, इसका स्क्वायर कैसे लिखोगे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। समझ में आया क्वेश्चन। अगला देखो क्या है बताओ, रूट ए एक्स प्लस बी। तो बेसिकली इसे तो हम बेसिक रूल से भी कर सकते हैं, पावर 1/2 है तो x की पावर n जैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ए एक्स बी प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये तो हो गया पावर का। अब इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करोगे, डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा a आएगा। एक तो तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, ठीक है, जो हम पहले अभी पिछले एक्सरसाइज में करके आए हैं। नया तरीका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इसमें कैसे काम कर सकता है वो देखिए। ए एक्स प्लस बी को टी लेट करो, क्या लेट करो इसे, डेरिवेटिव करो। ए एक्स का क्या होगा, बी का क्या होगा, टी का क्या होगा, ठीक है, डी एक्स क्या होगा 1/a डी टी, क्या होगा। अब यहाँ पे यूज़ करो ए एक्स प्लस बी रूट टी, डी एक्स का 1/a डी टी। तो रूट टी का मतलब क्या होता है टी की पावर 1/2, इंटीग्रेशन क्या रहेगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये 3/2 बाहर जाएगा तो क्या लिखोगे 2/3, न्यूमरेटर में जाके 2/3a, टी क्या है
ए एक्स प्लस बी पावर कितनी है, मैच कर लो अगर यही ना आ रहा हो ऊपर। देखो ऊपर वाला मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, क्या बनेगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन इसका एलसीएम ये आएगा 3/2, 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 3a। यही आ रहा है ना 2/3a एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, तो उससे भी निकल जाएगा पावर वाले से और लेट करके भी हो जाएगा। समझ में आई बात, आपको समझ में आई। अब इस क्वेश्चन को बहुत गौर से करना है, आप इस पर जरूर ध्यान दे लेना। x रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये कैसे करेंगे, दिमाग पे जोर डालिए, कभी भी बाहर वाले को लेट नहीं करते, रूट में कोई भी वैल्यू आ रही हो उसे लेट करेंगे t। मैं x प्लस 2 को t लेट कर रहा हूँ, क्यों लेट किया मैंने ऐसा, क्योंकि जब मैं वेरिएबल चेंज करूँगा ना dx पे तो x का भी वेरिएबल चेंज होगा। जब dx चेंज होगा, मान लो dx को मैंने t में लेट कर लिया वेरिएबल को, तो dx की जगह क्या आएगा यहाँ पे dt आएगा, तो x का क्या होगा 1, 2 का होगा 0 और t का क्या होगा dt अपॉन dx। तो बताइए dx किसके इक्वल हो गया, dt के। ये बात समझ में आ गई। अब x प्लस 2 किसके इक्वल है, t के। x की वैल्यू क्या होगी, t माइनस 2, x की वैल्यू क्या होगी t माइनस 2, और रूट एक्स प्लस 2 कितना होगा रूट t, और dx किसके इक्वल है dt के। अब इसे ऐसे लिखिए t माइनस 2 रूट t की जगह लिखो t की पावर 1/2 dt, t की पावर 1/2 dt, मल्टीप्लाई करो अंदर, t की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2 dt, t की पावर 3/2 कितना होगा, t की पावर 5/2, यहाँ क्या आएगा 2/5। बात समझ में आई क्यों आया, माइनस 2 t की पावर 3/2, यहाँ क्या आएगा भैया डिवाइड में आएगा 3/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 प्लस c 2/5, t क्या लेट किया है अपने x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। इसको याद रखना, बहुत ढंग से करना है यहाँ के बाद, जो डिवाइड को ऊपर कैसे लेके जा रहे हैं ये बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं sin x को t लेट करूँगा, तो जैसे दिक्कत की बात है कि मान लो मैंने ये बोल दिया था कि यहाँ ब्रैकेट वाले को लेंगे, तो यहाँ भी वही बात है कि यहाँ क्यों नहीं लिया ब्रैकेट वाले को, क्योंकि साइन और कॉस दोनों इंडिपेंडेंट है। ax प्लस बी साइन पे डिपेंड कर रहा है, अब वहाँ पे cos x ही साइन पे डिपेंड कर रहा था। अगर मान लो मैं sin x को t रख दूँ, t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो यहाँ पे आएगा cos x dx। तो अब आप ये गलती करोगे कि इस cos x dx को पूरे को उठा लोगे, ऐसा नहीं होता। इस cos x dx को कैसे उठा लोगे, क्या cos x इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे cos x डिपेंड कर रहा है किस पे, साइन पे, तो ऐसे नहीं उठा सकते उसे, इसलिए cos को लेट किया था। समझ में आ गई बात। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे साइन का अपना एंगल है, cos का अपना एंगल है, दोनों इक्वल, तो साइन को लेट करोगे cos का डेरिवेटिव में आएगा, अब cos को लेट करोगे साइन का डेरिवेटिव में आएगा। समझ गए, ठीक। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है, ठीक है, हमारे तो सीरीज़ में चली रहे हैं 7 के बाद 8, 9, 10, बीच में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इससे। अभी मैंने आपको कुछ सिखाया था कि sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है, क्या होता है log sec x प्लस tan x। तो मुझे बताओ कि log sec x प्लस tan x का फिर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, sec x होना चाहिए। तो मैंने किया log sec x प्लस tan x को लेट किया t, क्या लेट किया, log का डेरिवेटिव क्या होता है, और sec x का होता है sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x dx। सॉरी डायरेक्ट नहीं करते, फिर नहीं तो फिर हिल जाएगा दिमाग में कि ये dx यहाँ कैसे आ गया डायरेक्ट, ये पार्शल नहीं है ना वो। ऊपर से आप sec को कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x, और ऊपर क्या बचा ये tan x प्लस sec x, और dx को इधर ले आओ इज इक्वल टू dt, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा,
तो sec x dx किसके इक्वल हुआ? मैंने इसको तो t लेट किया था पूरा, और sec x dx किसके इक्वल हो गया? dt के। क्या बचेगा ये? t dt प्लस t dt का क्या होगा? t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। t क्या लेट किया था? log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, लॉग स्क्वायर मत कर देना, अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है जी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, इसे कर लीजिएगा साथ के साथ, कभी कभी पेपर में टपक जाता तो याद हो रहना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये होमवर्क लिख लेना इसके साथ ही। ये यहाँ पे जैसे अगर cosec x है तो log में यहाँ पे cosec x माइनस cot x दे रखा होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, इसको लेट कर लेना, डेरिवेटिव cos x में आएगा। अच्छा, आपके सामने 8 क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिए जरा। यहाँ पे क्या 1 प्लस 2x स्क्वायर, डिग्री का डिफरेंस कितना है? देखो अंदर का हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और बाहर क्या है? इसकी पावर 1 है। आप लेट करो, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसे t। आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव होने के बाद ये बन जाएगा 4x। क्या बन जाएगा? 4x। और यहाँ क्या बनेगा? dt बाई dx। dx को इधर ले जाओ तो बताओ x dx की वैल्यू क्या होगी? 1/4 dt। अब ये बात आनी चाहिए, मैं 4 को हटा क्यों दिया वहाँ से? क्योंकि यहाँ पे x dx बन रहा है। क्या बन रहा है? x dx। तो x dx की वैल्यू तो आ गई 1/4, ये आ गई dt, इसको लेट किया था t, हो गया रूट में। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। क्या होती है पावर? 1/2। तो 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो 1/4 इंटू 2/3, और t क्या है? 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। तो इससे काट देना बस है, तो ये 2, ये 1/6, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस में c। क्लियर हो गया जी? अगला क्वेश्चन देखो, तो इजी है। जो भी रूट के अंदर है उसका डेरिवेट करो दिमाग में, कितना होगा? 2x प्लस 1। 4x और 2 में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 2 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? और रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मैंने लिया t, ये हुआ 2x, ये हुआ 1, ये बना dt बाई dx। तो ये क्या बनेगा? 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 dx कितना? dt। और ये वैल्यू आ रही है रूट t, कुछ इंटीग्रेट ऐसे ही है ना, रूट t dt। क्या बनेगा इसका? 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। जब 2 लिखूँगा ऊपर आया 2/3। t क्या है? t लेट किया मैंने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। 4/3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। ठीक है जी, ये तो हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। अब आप सोचो कि सर मैं इसका डेरिवेटिव करके इसे बना दूं, तो क्या पॉसिबल है? 4x का डेरिवेटिव करोगे 4 रह जाएगा, तो मतलब डेरिवेटिव तो अंदर वाले का ही करना है। ठीक है, डेरिवेटिव तो अंदर वाले का ही करना है। x स्क्वायर का 2x होगा, 2x नहीं है यहाँ पे, तो ये भी सोच आ सकती है, पर क्या इसमें से कॉमन नहीं आ रहा? 2 को कॉमन ले लो तो 2x प्लस 1 भी बन रहा है, और x का 1 होता है। ठीक है, इसको देखना गौर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो 10th को लगा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगा, मैं x को क्या लिख सकता हूँ? रूट x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अब दोनों में से रूट x को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? रूट x माइनस 1, रूट x माइनस 1। देखो अगर इसे लेट करोगे रूट x को, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर मैं रूट x को t लेट करता हूँ तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ये ध्यान रखना, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x। लेकिन उसके साथ -1 भी है, तो बेस्ट क्या है? मैं रूट x -1 को t लेट करूँ ना,
रूट एक्स माइनस वन को टी लेट करूंगा तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, वन का क्या होगा 0 और टी का क्या होगा dt अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे क्या बनेगा फिर भाई dx अपॉन रूट एक्स मुझे इंडिपेंडेंट मिल जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आएगी 2 dt। तो देखो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आ गई और रूट एक्स प्लस वन को क्या लेट कर लिया था मैंने t। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, गौर करिए, मैंने रूट एक्स माइनस वन को t लेट कर लिया। रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, वन का क्या होगा 0, t का क्या होगा, तो बताइए dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम dt। इंटीग्रेशन बनाओ, dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी हुई, dx अपॉन रूट एक्स की 2 बाहर ले लो dt, 2 टाइम dt और रूट एक्स माइनस वन की t, यही है ना, रूट एक्स माइनस वन की क्या लेट करी थी, इधर देखो इधर क्या लेट करी थी t, तो क्या बन गया dt अपॉन t। तो ये क्या लिखा जाएगा 2 log mod t प्लस c, 2 log mod t और t क्या है रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, बिल्कुल होगा। अगर आप इसे टी लेट करते हो तो 1/2 रूट एक्स आएगा, -1 नहीं आएगा, तो फिर -x। फिर आप क्या करोगे बताइए, फिर एक तरीका और है आपके पास, जैसे ही आप रूट एक्स को टी लेट करोगे 1/2 रूट एक्स आएगा, ये तो कटेगा नहीं, फिर रूट एक्स माइनस वन को आप गलत करके लिखोगे t प्लस वन और अपने लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे और कुछ नहीं है। t और t प्लस वन 2 फैक्टर और बन जाएंगे एक की जगह वहाँ पे, तो ऐसे मत करना, सिंपलेस्ट वे है रूट एक्स प्लस वन। कह के क्वेश्चन और लिख लीजिए होमवर्क के लिए, ये तो था x माइनस में, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है dx अपॉन x प्लस रूट एक्स, बिल्कुल सेम है इसी की तरह। यहाँ पे जैसे -1 आया वहाँ पे +1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 आया वहाँ पे +1। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में।